students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about a very interesting chapter, fractions. Warm up. Divide this cake into 4 equal parts. Join the dots as shown to get equal parts. अच्छा, ये जो केक है ना, इसको 4 equal parts में इस तरह से देखिए डिवाइड किया गया, 4 इसके equal parts किए गए. Then divide this cake into 6 equal parts with the help of the dots. जो dots given है उसकी help से 6 equal parts में आपने divide करना है. It is Om's birthday. He has cut the cake into 8 equal parts. अच्छा, ओम का बर्थडे और उसने क्या किया है कि इस केक को उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ओके, कट करना है. नाउ व्हाट इज होल? अ कंप्लीट और अ फुल ऑब्जेक्ट इज अ होल. कोई भी कंप्लीट या पूरा जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम होल कहते हैं. जैसे कि 1 होल कप केक एक पूरा है, 1 होल चॉकलेट, ये होल है. A collection or a group of similar objects is also referred to as a whole. इसी तरह से similar object का जो collection होता है या group होता है उसे भी हम whole कहते हैं. जैसे कि ये पूरा एक collection है pencils का, ओके, ये पूरा एक collection है किसका? apples का, तो ये whole था. ओके, now fraction किसे कहते हैं? Fractions are equal parts of a whole. एक पूरे object के जो equal parts होते हैं उन्हें हम कहते हैं fractions. ओके, fractions of a whole object. First, 1/2. When a whole is divided into 2 equal parts, see, this is a whole और इसको divide कर दिया 2 equal parts में, and each part is called 1/2. जो ये part है ना आपके हर part, ये 1/2 है. ओके, और 1/2 को हम कैसे लिखते हैं? as 1/2. Okay, so this is half. Now 1/3. When a whole is divided into 3 equal parts, each part is called 1/3. आपके पास एक होल है और इसको 3 equal parts में डिवाइड किया है. ओके, और ये जो हर पार्ट है ये आपका है 1/3, that is 1/3. ओके, next is 1/4. When a whole is divided into 4 equal parts, okay, and each part is called 1/4. So आपका एक होल है और इसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो जो हर एक पार्ट होगा ना इक्वल पार्ट, दिस इज कॉल्ड 1/4 और दिस इज रिटन एज 1/4. ओके चिल्ड्रन, एक्सरसाइज 7.1 इज गिवन ओवर हियर. ओके, सो डू इट योरसेल्फ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ओके, राइटिंग अ फ्रैक्शन. हम फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? देखिए, फ्रैक्शन होता है आपका, ऊपर होता है एक न्यूमरेटर और एक बीच में बार होता है और नीचे होता है आपका डिनोमिनेटर. ओके, न्यूमरेटर इज पार्ट बीइंग टॉक्ड अबाउट. जिन पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो न्यूमरेटर, एंड नेक्स्ट नीचे आपका आएगा नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स एंड ऑल. ओके, एग्जाम्पल 1, राइट फ्रैक्शंस फॉर ग्रीन पार्ट्स एंड वाइट पार्ट्स फॉर द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड. आपके पास देखिए कुछ ग्रीन पार्ट है ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है? फ्रैक्शन लिखना है. व्हाइट पार्ट भी है, उसके लिए भी फ्रैक्शन लिखना है. तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीन पार्ट्स आपके कितने हैं. ओके, सो हाउ मेनी ग्रीन पार्ट्स आर देयर? 1 2 3 4 5. ओके, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो फ्रैक्शन हो जाएगा आपके ग्रीन पार्ट का. सी, टोटल है आपके 8 पार्ट्स, जिस इन 8 पार्ट्स में से आपके 5 हैं ग्रीन पार्ट्स. अब आपको फ्रैक्शन लिखना है व्हाइट पार्ट का. अब व्हाइट पार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू हैव 1 2 एंड 3 व्हाइट पार्ट्स. ओके, सो फ्रैक्शन ऑफ व्हाइट पार्ट क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ व्हाइट पार्ट. सी, टोटल पार्ट्स हैं आपके पास बच्चों 8 और उसमें से आपके व्हाइट पार्ट्स कितने हैं? 3. ओके, next example, write fractions for red parts and orange parts of the figure given alongside. Okay, so पहले देखिए, आपको हमेशा देखिए बच्चों, जब भी हम fractions लिखते हैं तो हमें total parts पता होना चाहिए. Okay, total parts हैं आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8. total parts हैं आपके पास 8. so red part का जो fraction है वो क्या हो जाएगा? out of 8 how many red parts are there? 1 2 3 4 5. ओके, और फिर आपसे ऑरेंज पार्ट का फ्रैक्शन पूछा गया है. ऑरेंज पार्ट आपके पास देखिए बच्चों, हाउ मेनी ऑरेंज पार्ट्स आर देयर? 1 2 3. सो ये जाएगा 3 out of 8. सो दिस इज द फ्रैक्शन फॉर ऑरेंज पार्ट. अच्छा देखिए बच्चों, ये जो फ्रैक्शन होता है आपका जैसे 3/8,
3 is what? This is numerator, 8 is what? Denominator. Okay? Exercise 7.2 is given over here. Do it yourself. Now, fractions of a collection. Let us see how to find different fractions of a collection. To find 1/2, आपको 1/2 find करना है. Example, Seema has 18 bananas. She wants to give half of them to Bridge. How many bananas should she give to him? Seema के पास total 18 bananas हैं और वो half Bridge को देना चाहती है. Okay, so what she do? She divides 18 bananas into 2 equal parts. वो 2 equal parts में divide कर देती है. Okay, और सीमा फिर 1/2 of 18 apples क्या करती है? ब्रिज को दे देती है. ओके, सो देखिए 1/2 में कितने होंगे? 18 का हाफ इज 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो उसने ब्रिज को कितने बनेनास दिए? 9. ओके, सो निकाला कैसे हमने? देखिए हाफ ऑफ 18 का हाफ मीन्स आप 18 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, यू विल गेट 9. ओके, नेक्स्ट इज टू फाइंड 1/3. एग्जाम्पल, again Seema has 18 bananas. Bridge wants 1/3 of the bananas. How many bananas should she give him? अब सीमा के पास 18 bananas हैं और ब्रिज को 1/3 चाहिए उन bananas में से. Okay, 1/3. So what will she do? Seema divides 18 bananas into 3 equal parts. वो 3 equal parts में divide करती है. Okay, so ये हो जाएगा आपका 1/3 is 1/3 of 18. So you will divide 18 by 3 और आंसर आ जाएगा 6. That means Seema should give Bridge 6 bananas. Okay, and to find 1/3 of a collection, 1/3 of a collection, you will divide by 3. Okay, next, to find 1/4. Priya has 24 mangoes. Amit wants 1/4 of the mangoes. How many mangoes should she give him? प्रिया के पास टोटल 24 मैंगोज हैं और अमित उन मैंगोज में से 1/4 चाहता है. तो कितना जो है प्रिया उसको देगी? सी, प्रिया डिवाइड्स 24 मैंगोज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. ओके, सो प्रिया अमित को 1/4 और 24 मैंगोज कैसे देगी? सी, 1/4 इज 1/4 ऑफ 24. ओके, एंड आप 24 को डिवाइड करेंगे 4 से, so you will get 6. So Priya should give Amit 6 mangoes. Okay, and to find 1/4 of a collection, divide by 4. जब भी आपको 1/4 निकालना है collection का, divide by 4. Okay. Exercise 7.3 is given over here. Children, do it yourself. Okay. Word problems. Reena had 32 chocolates. She ate half of them. How many chocolates did she eat? रीमा के पास थी चॉकलेट्स 32 जिसमें से वो हाफ खा चुकी है, तो कितने उसके पास बचे? ओके, सो बच्चों टोटल चॉकलेट्स आपके पास है 32, है ना, और उसने कितना खाया? हाफ. सो हाफ ऑफ 32 चॉकलेट्स. ओके, और हाफ जब भी होता है बच्चों हम 2 से डिवाइड करते हैं, सो आंसर इज 16. दैट मीन्स 16 चॉकलेट्स रीना खा चुकी है. ओके, नेक्स्ट, Amit had 17 roses. 5 of them were red. What fraction of red roses did Amit have? Amit के पास टोटल थे 17 roses, जिसमें से 5 थे रेड. तो कौन सा फ्रैक्शन होगा रेड रोजेस का जो अमित के पास है? सो टोटल थे 17 रोजेस एंड आउट ऑफ देम 5 आर रेड. सो 5/7 17 जो फ्रैक्शन है वो है अमित का रेड रोजेस का. ओके स्टूडेंट, सो एक्सरसाइज 7.4 इज गिवन ओवर हियर जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है, तो डू इट योरसेल्फ. और आई एम श्योर आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत सिंपल भी. ओके, सो कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर.